खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ एलिक्सियर इक्विटी के दिपिन मेहता बने हुए हैं टू टॉक ऑन मार्केट्स। लेट अस अंडरस्टैंड हिज व्यू एंड आउटलुक ऑन मार्केट्स राइट नाउ। दिपिन, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले एक व्यू समझना चाहेंगे क्योंकि डेली रिएक्शंस वॉलेटाइल हाई वॉलेटाइल के बीच में हम देख रहे हैं कि मार्केट्स रिएक्ट कर रही हैं, चाहे यूएस हो चाहे इंडिया हो, और ओवरऑल सिचुएशन तो एक्चुअली नेचुरल गैस सप्लाई को लेकर है जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे रशिया यूक्रेन को चल रही है, लेकिन ये प्रेशर टेक्निक्स बाजार को बहुत हद तक क्षति पहुंचा रही है। कभी आप 400 पॉइंट्स ऊपर होते हैं, अगले दिन 500 पॉइंट्स आप रिकवर कर जाते हैं, कभी नीचे होते हैं। ऐसे में एक रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से रीड करे इन सबको? धन्यवाद और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये एक बहुत ही कठिन समय है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जो न्यूज़ फ्लो है वो थिक एंड फास्ट है और बहुत ही अनसर्टन सिनेरियो है। जिस हिसाब से ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, ग्लोबल टेंशंस चल रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हाउ दे विल प्ले आउट। अभी आज यहाँ पर बैठ के आप ये नहीं बोल सकते हैं कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड नहीं करेगा and there will not be a war. It could be, it could not be. One really can't say anything. But as an investor, a long-term investor, all I can say is कि जब भी इंडियन इन्वेस्टर्स ने ऐसी क्राइसिस के मोमेंट्स पे इन्वेस्ट किया है, the returns which they have got 2-3 years down the line have been very good. और सबसे महत्व की बात यह है कि जो इंडिया के जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स है, they remain extremely strong. और एक साइक्लिकल अपस्विंग हम देख रहे हैं और पेंट अप डिमांड आल्सो इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। तो मेरी राय में आई थिंक इस लेवल पर थोड़ा सावधान होके अगर आप अच्छे गुड क्वालिटी स्टॉक्स को चुन के अगर आप लेते हैं, देन दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी एंड यू शुड गेट वेरी गुड रिटर्न्स मे बी 1 or 2 years डाउन द लाइन। पर सावधानी बरतनी है, गुड क्वालिटी स्टॉक्स को ज़रूर चुनें। और ये गुड क्वालिटी स्टॉक्स दीपन की सूची में यहाँ पर कौन से शेयर्स और सेक्टर्स फोकस में ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी अजय भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय, हम डिस्कस भी कर रहे थे बाइडेन और पुतिन की समिट की खबरें आने के बाद बाजार का मूड माहौल बिल्कुल सुधरता हुआ दिख चुका है। राइट, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ रीड मत करिए जब तक समिट होके बातचीत आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि मुझे याद दिलाती है ये कमेंट्री जो आ रही है अभी क्रेमलिन से, कमेंट्री आ रही है कि अभी कॉन्क्रीट प्लान्स नहीं है बातचीत करने के। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ऊपर से बाजार थोड़ा ऑफ द हाइज हो गया है, जबकि वॉशिंगटन कह रहा है कि बातचीत होने वाली है। तो मेरा ये कहना है कि ट्रेडर्स को बाय द डे खेलना पड़ेगा। अगर आपने नीचे के स्तर पे लिया है तो आपको एक बड़ा अच्छा 200 पॉइंट का निफ्टी रिबाउंड आया, 450-500 पॉइंट का बैंक निफ्टी रिबाउंड आया और मैटर एंड्स देयर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं लोड अप कर लूँगा पोजीशंस क्योंकि बातचीत होगी और बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली चलती रहेगी, तो वो उसके लिए थोड़ा सा अभी शायद अर्ली है। और ऐसे बहुत सारे फेजेस आते भी रहते हैं बाजार में, हमने हिस्टोरिकली देखा है जब बाजार रेंज बाउंड हो जाता है और बाय द डे अपने क्यूज़ को रीड करता रहता है। लेकिन जैसा दीपन ने बताया कि यही समय है, अगर आपका एसेट एलोकेशन काफ़ी लो है इक्विटीज़ में और आप अच्छे स्टॉक्स को लोड अप करके बैठे तो आप पॉजिटिव रिटर्न्स बनाएंगे बाजार में, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। दीपन, आपने तो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज पास्ट में भी देखे हैं, लेकिन इस बार ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी का क्वेश्चन बाजार को बहुत है, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन आप वैल्यूएशंस को कैसे देखते हैं? लास्ट 2-3 साल में जिस हिसाब से अर्निंग्स की क्वालिटी किसी कंपनी में वर्सेस बाजार जो ट्रैजेक्टरी का वैल्यूएशन दे रहा है, वो आपको लगता है कि वो भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था? Yeah, बिल्कुल। आई थिंक दैट्स द रियल प्रॉब्लम। अब जो एफआई की सेलिंग हम देख रहे हैं, दैट्स मेनली ऑन अकाउंट ऑफ वेरी हाई वैल्यूएशंस ऑफ इंडियन इक्विटीज। और जो एफआईज है उनके पास हमेशा चॉइस रहती है, इफ दे फाइंड इंडियन इक्विटीज टू बी टू एक्सपेंसिव दे कैन गो टू चाइना, अदर मार्केट्स। लेकिन जो इंडियन इन्वेस्टर है, आई थिंक दे इधर हैव टू बाय एट सच हाई वैल्यूएशंस और वेट फॉर अ करेक्शन। और पिछले कुछ हफ्तों से वही हम देख रहे हैं, करेक्शन आ रही है मार्केट में। और शायद ये जो ट्रेंड है, यू मे हैव फ्लैट ट्रेंड्स over the next even 6 to 12 months or so, and that certainly will lead to compression of the PE multiples. क्योंकि अगर corporate profits बढ़ते जाते हैं quarter after quarter और stock price stable रहता है और बढ़ता भी नहीं है, then also you will see that price to earning multiple है उसमें जरूर से थोड़ी compression आ गई है, would have reduced। और जो corporate profits जो बढ़ने वाले थे, I think partly उनका असर जो है operating profit margins की वजह से भी हुआ है। और हमने देखा है कि बहुत सारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से
कॉर्पोरेट इंडिया की जो प्रॉफिट मार्जिन है उन पर नेगेटिव इफेक्ट आया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स हैव बीन स्लाइटली लोअर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। बट ये एक टेम्पररी फेज है और मेरा अनुमान ये है कि अगले 2-3 तिमाही में we will see that corporate profits would have operating profit margins would have normalized और corporate profits can look up significantly। और अगर शेयर के दाम बढ़ते नहीं है तो जो वैल्यूएशन का जो इशू है, जो कंसर्न है, that will gradually not be such a big issue in terms of investing। Right, fair point। दीपन, एक क्विक क्वेश्चन मेरा इस बात पे आ रहा है कि आज एक काफ़ी जाने माने जो मैक्रो और राइटर है चुके हैं रसेल नेपियर ने आज एक सुबह एक नोट लिखा, उसमें ये बताया कि पहले सिर्फ एफडीआई पुल आउट हो रहा था चाइना से क्योंकि वहाँ के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, चाहे पोल्यूशन नॉर्म्स हो, वेज रिलेटेड नॉर्म्स हो, वेज हाइक्स बहुत शार्प हो रहे थे। तो जो एक वन साइडेड एफडीआई वहाँ जा रहा था वो थोड़ा स्लो होने लगा और हॉल्ट करने लगा और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स देखने लगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में एफआईआई फ्लोज भी जो वहाँ जा रहे हैं वो भी निकल से रहे हैं क्योंकि अब स्ट्रिक्टनेस फैल रही है। उन्हें कंपनी कैसे चलानी चाहिए, फिनटेक्स को कितना फीस चार्ज करना चाहिए, डिफरेंट मतलब इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। तो ये जो पैसा निकलेगा वहाँ से या इंक्रीमेंटल पैसा वहाँ नहीं जाएगा, वो ऑल्टरनेटिव्स दिखेगा, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अपने आप को पोजीशन कर सकें तो बड़ा पैसा भारतीय बाजारों में लंबी अवधि के लिए आ सकता है। आपकी क्या राय है? या आपको लगता है ये इतना इजी नहीं होगा और भी दूसरे देश निगाह लगाए बैठे हुए हैं इस पैसे के लिए? देखिए, जो आपने कहा इट्स ट्रू फॉर चाइना, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर यूएसए, जहां पर जिस हिसाब से नैस्डैक में पैसे जा रहे थे, ग्लोबल मनी वाज गोइंग इनटू ऑल द फैंग स्टॉक्स एंड ऑल द टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, और वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से वी आर सीइंग द नैस्डैक आल्सो अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। चाइना में तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स जानते ही है। तो फ्रॉम अ ग्लोबल एसेट एलोकेटर पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक इंडिया सर्टेनली वुड अपीयर टू बी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। पर ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस रहते हैं और यहाँ पर इंडिया में बैठकर हम इसका परफेक्ट असेसमेंट या फॉरकास्ट नहीं कर पाते हैं कि एफआई के फ्लोज अभी पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि चाइना में वो विड्रॉ कर रहे हैं या यूएस में दे आर नॉट एबल टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। सो ऑल दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। जो अपने हाथ में है, जो हम समझ सकते हैं, उसी बेसिस पर अगर निर्णय लेंगे तो आई थिंक दैट इज अ बेटर स्ट्रैटेजी। और हमें तो यही समझ पड़ता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, कई सेक्टर्स है where the prospects, at least medium to long term prospects, are looking very good after a long drought of severe problems, demand related, regulatory related problems. I think a lot of industries are now opening up well, unme achhi khasi demand dekh rahe hai. We are seeing that export markets also have picked up from them, and because of reasonable interest rates, Indian demand also is very good. And this was not the case अगर पैंडेमिक के पहले आप जाएंगे तो रियल एस्टेट मार्केट इतना अच्छा नहीं था। केपेक्स कैपिटल गुड्स की साइकिल है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है, they were not seeing such good trends as they are seeing just now. And automobile of course is being problem है सेमीकंडक्टर की वजह से, बट अगर 2-3 तिमाही में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो देयर इज सो मच ऑफ पेंट अप डिमांड इन ऑटोमोबाइल्स एज वेल। और इंडिया के जो स्टार्टअप सेक्टर है, दे आर आल्सो डूइंग एक्सीडिंगली वेल एंड दे आर डेफिनेटली बेनिफिटिंग द पीपल हु आर टेकिंग न्यू जॉब्स और इंक्रीमेंट्स इन द मार्केट। तो मेरी राय में आई थिंक ओवरऑल जो इकोनॉमी है दैट इज ग्रोइंग एट अ मच बेटर पेस देन बिफोर। इट्स क्रिएटिंग अ फील गुड फैक्टर and that is what gives me the confidence to invest in stock markets at this point of time. बिल्कुल दीपन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर आप बता रहे हैं। और बाजार इस वक्त हम देख रहे हैं दिन के निचले स्तरों पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो अच्छी तेज़ी आती हुई देखने को मिली थी वहाँ से गिरावट। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं करीब 300 अंकों के ऊपर की गिरावट, और बैंक निफ्टी में भी कमजोरी जो है, रिकवरी जो देखने को मिली थी वो अब ढलती हुई दिख रही है। ऑफकोर्स क्योंकि बाइडेन और पुतिन की बैठक का कोई ठोस एजेंडा नहीं हो सकता या नहीं आने की जो खबरें आती हुई दिखी हैं, और बैठक अगर ज़रूरी होगी तभी होनी है, ये खबरों का एक असर है जो कि बाजार पर आज पूरे दिन यही ट्रिगर है जो कि बाजार को मूव कर रहा है। लेकिन दीपन, सेक्टर स्पेसिफिक आप कह रहे हैं कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बाजार में पॉजिटिव इम्पैक्ट लगाकर चल सकते हैं। मैं और व्यूअर्स के लिए आप बताएं कौन से सेक्टर्स जिस पर आप बुलिश हैं, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस अगर कहीं हैं तो फिर कौन से सेक्टर्स से जुड़े स्टॉक्स होंगे जिस पर आपका फोकस बना है? पहले तो मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूंगा।
as a general strategy, whichever stocks investor has wanted to buy for the last 2 years and could not buy क्योंकि उनके दाम बढ़ते ही जाते थे, I think this correction is a good opportunity. तो कोई भी आपको रिग्रेट है, आपको फोमो है कि ये शेयर मेरे को खरीदना चाहिए था लेकिन मिस हो गया क्योंकि इसका भाव बढ़ने लगा है, पर अभी कई सारे शेयर में देखा है कि 25 से 50% की करेक्शन देखी है एंड देयर आर गुड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ओवर देयर. तो जो आपकी जो स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी रहेगी, दैट शुड बी डिपेंडेंट ऑन विच स्टॉक्स यू हैव मिस्ड आउट अर्लियर. नाउ लेट्स गो सेक्टर बाय सेक्टर एंड वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन बैंक्स. बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी विल बी टू गो फॉर द लार्ज कैप बैंक्स, द लार्जर बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक. आप देख लीजिए पिछले 2 तिमाही में बहुत ही बढ़िया आंकड़े आए इन सब बैंक्स के. And I think that they are still growing at rates far higher than the overall banking industry. Or safe stocks at the same time they are secular growth mode as well. So very positive on these 3-4 banks. Software में of course very positive on Infosys. इसके अलावा मिड कैप सॉफ्टवेयर में भी हमने काफी अच्छी करेक्शन देखी है एंड सम ऑफ द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप मिड कैप स्टॉक्स व्हिच आर डूइंग वेरी फोकस्ड ऑन वेरी नीश वर्टिकल्स और आर फोकस्ड ऑन डिफरेंट बिजनेस मॉडल, दे कुड बी प्रिफर्ड, जैसे कि इंटेलेक्ट डिजाइन है या फिर केपीआईटी है, persistent systems है. I think they will do exceptionally well. And of course large cap में top pick remains Infosys. पहले डिस्क्लोजर कि सभी स्टॉक्स में हमारा निवेश हो सकता है, हम रेकमेंड कर चुके होंगे क्लाइंट के. देन मैंने जैसे पहले कहा, कैपिटल गुड्स की जो साइकिल है वो बहुत ही बढ़िया चल रही है. ऑर्डर बुक इज कमिंग वेरी स्ट्रांग फॉर लॉट ऑफ द इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज. और जो इंडिया की लार्जेस्ट ईपीसी प्लेयर है लार्सन एंड टुब्रो, आई थिंक विल डू एक्सेप्शनली वेल ओवर द नेक्स्ट 2-3 years और सो. उनकी ऑर्डर बुक्स अच्छी है and balance sheet की quality has been the best ever I've seen in the last 5 to 10 years or so, and valuation wise also pretty reasonable. अगर आप देखेंगे कि उनकी जो subsidiaries है उनकी value आप गिनते हैं तो I think valuation wise also they are at very attractive levels. That apart, I think on all the trades which are all the companies which benefit from opening up, especially retail sector looks very good at this point of time, and also companies which are focused on consumption जैसे कि appliances है या फिर होम इम्प्रूवमेंट कंपनीज, आई थिंक दे आल्सो विल डू वेरी वेल. सो अभी जो पिछले 2 साल में क्या था कि कुछ भी आप खरीद लो, कोई भी सेक्टर खरीद लो, दैट वाज डूइंग वेरी वेल. बट अगले 1-2 साल में यू विल सी अ वेरी नैरो रैली, यू विल सी सिलेक्टिव स्टॉक्स गोइंग अप, गुड क्वालिटी स्टॉक्स गोइंग अप, एंड दैट शुड बी द फोकस ऑफ द इन्वेस्टर्स. दिपिन, फिलहाल तो बाजार थोड़ा सा नीचे आया है क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे आ रहे हैं कि अभी किस तरह की मीटिंग की कंफर्मेशन नहीं है बाइडन और पुतिन के बीच, और जिसके बाद हमने देखा थोड़ा करेक्शन है. दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स. बट कमिंग बैक टू आवर कॉन्वर्सेशन, दिपिन, आप किस तरह सा व्यू रखते हैं इंश्योरेंस स्पेस पर, एएमसी स्पेस पर, विद LIC IPO कमिंग अप, उसके बाद फिर SBI म्यूचुअल फंड का भी IPO आना, इस स्पेस पर आपका क्या व्यू बन के निकल के आ रहा है? AMC's per view negative है. I think they are facing a lot of competition from new age brokerage companies, और उनके जो returns है they have not been that good, so there's some amount of disappointment with investors. और जो new generation investors है जिन्होंने अभी account खोले हैं, डीमैट account खोले हैं, they want to do it themselves, or they want to use their own mind process technology and all the tools available to manage their own money. So I'm not that positive on asset management companies. Maybe wealth management companies like IIFL Wealth Management, Anand Rathi, I think they may do very well क्योंकि उनके पास काफी flexibility रहती है in terms of offering financial products, so that could be considered. That apart, insurance, I think existing listed जो life insurance companies है, we should get a bit cautious over there क्योंकि इतना बड़ा issue आ रहा है और सभी portfolios है, retail है or institutional है, इनमें LIC will certainly find its way. So when allocation for LIC goes up and there's only so much that you can invest in insurance sector, then certainly you will cut back on some of the other insurance companies which may be far expensive. क्योंकि मेरी राय में LIC एक बहुत ही attractive valuation पर आएगा, and government will try and make sure that it is absolute success in the domestic market as well as the overseas market, and even on listing investors may get very good returns. So जो existing listed players है, they may see some outflow money flowing from there to LIC, but अगर आपके पास कोई भी weightage नहीं है insurance में, then the best time to start would be to going for the LIC IPO. Right.
दीपन, रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन इस समय जारी है। अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखें, उनके अपने इशू थे, इंडिया बुल रियल्टी भी नीचे आया, और बहुत सारे स्टॉक्स भी, अजमेरा रियल्टी, कोई भी ले लीजिए आप, थोड़ा करेक्टिव फेज़ में थे, गुजर रहे हैं। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं या आप उनसे दूर रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन रियल एस्टेट कंपनीज। जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की खास बात ये रहती है कि दे हैव वेरी लॉन्ग साइकिल्स। माने अगर जो डाउन साइकिल है दैट लास्ट फॉर 7-8 इयर्स, अगर अप साइकिल है दैट लास्ट आल्सो फॉर 7-8 इयर्स। और पिछले 1-2 साल में ही हमने रिवाइवल देखी है। सो वी आर सीइंग वेरी गुड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस, prices have stabilized or have gone up, and जो भी existing company है they have certainly now focusing more on monetization, और लैंड बैंक पे उनका ज्यादा फोकस नहीं रहता है। आप हर एक जो रियल एस्टेट कंपनीज है उनके जो इन्वेस्टर रिलीज पढ़ेंगे, दे आर फोकसिंग मोर ऑन वर्किंग कैपिटल, ऑन सेल्स, ऑन प्री बुकिंग। सो ये जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो नई स्ट्रेटेजी है, एंड दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। सो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन रियल एस्टेट। और यहाँ पर जो बड़ी कंपनियां हैं, आई थिंक दे विल डू एक्सेप्शनली वेल, क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है सेक्टर में। तो डीएलएफ है विच इज अ जायंट इन नॉर्थ इंडिया, और मैक्रोटेक डेवलपर्स विच हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन बॉम्बे एंड पूना, they could be considered. In the south, we are very positive on companies like Shubha Developers. I think very well managed company per se, focus on working capital. Prestige also has a very strong position and a lot of revenues coming in from rentals as well, जो वो monetize कर सकती है। तो आप देखेंगे तो there are many opportunities in the real estate sector, और जो corporate governance standards है, जो capital allocation policy है, I think overall it has improved for the sector as a whole. तो मेरी राय में आई थिंक नेक्स्ट अगले 3-4 साल द प्रॉफिट्स व्हिच विल कम फ्रॉम द रियल एस्टेट सेक्टर कैन सर्टेनली सरप्राइज यू ऑन द अपसाइड। गोदरेज प्रॉपर्टीज में शायद थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़ गया बिकॉज ऑफ देयर प्रपोजल टू इन्वेस्ट इन डीबी रियल्टी, सो मे बी यू कुड हैव अ करेक्शन और अंडर परफॉर्मेंस फॉर मे बी फ्यू मोर मंथ्स और सो, बट दैट आल्सो इज अ वेरी सॉलिड कंपनी। ओके, तो बेहतर शार्प कॉन्फिडेंस हो रियल एस्टेट सेक्टर। दीपन, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार पर